ऑलराइट, वेलकम वंस अगेन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के वेरियस फंक्शंस के बारे में। ठीक है। लाइसोसोम बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, जिनमें कुछ फंक्शंस कुछ इस प्रकार है: एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, हार्मोन सिक्रेशन, फर्टिलाइजेशन, ऑटोलाइसिस, क्रोमोसोमल ब्रेक्स। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये सारे फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से लाइसोसोम इन सबको अचीव करता है। सबसे पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन ट्रू सेंस अगर बात की जाए तो ये वो मोड है डिसइंटीग्रेशन का जिसमें लाइसोसोम बाहर आकर या सेल से बाहर निकलकर किसी दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। जैसे आप यहाँ देखो, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है और ये हमारा बोन है। ठीक है। बोन को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है कौन? लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और ये बाहर निकल रहा है, फ्यूज आउट हो रहा है किस प्रोसेस से? जब भी लाइसोसोम सेल से बर्ड ऑफ करेगा तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो रहा है? ये लाइसोसोम्स बर्ड ऑफ कर रहा है। इसने अपने सारे एंजाइम्स को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कहाँ डाल दिया? इस बोन पर डाल दिया, बोन को डाइजेस्ट किया और अल्टीमेटली इसने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कंप्लीट किया। अब आप यहाँ देखोगे कि ये क्यों बोन को डाइजेस्ट कर रहा है। आपको पता होगा कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम अब्जॉर्ब करके ब्लड से बोन में डिपॉजिट होता है, और जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसी बोन से कैल्शियम को निकाला जाता है। तो ये कैल्शियम कैसे निकलेगा? लाइसोसोम के एक्टिविटी से ही कैल्शियम को यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है और वापस ब्लड में भेजा जा रहा है। आप जब होम्योस्टासिस पढ़ोगे, कैल्सिटोनिन और पाराथॉर्मोन के एक्टिविटीज को, तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। खैर, नेक्स्ट आप देखो फंक्शन लाइसोसोम का इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर ही ये डाइजेस्ट कर रहा है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था टर्शरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडीज के बारे में भी। तो आपको वहां मैंने समझाया था क्लियरली कि ऑटोफैगी क्या होता है। जब कोई लाइसोसोम अपने ही सेलुलर कंटेंट को, जो कि डैमेज्ड कंटेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिया था, जो भी अपने डैमेज्ड कंटेंट्स को अगर लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोफेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई एंटीजन एंटर कर गया, जैसे बैक्टीरियम मैंने एग्जांपल लिया था, तो अगर किसी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस को वो डाइजेस्ट करेगा तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे हेट्रोफैगी। ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन सेक्रेशन। लाइसोसोम्स हार्मोन सेक्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ फिगर में देखो, ये थायराइड ग्लैंड का एक आपको स्कीमेटिक डायग्राम समझाने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू कि किस तरीके से लाइसोसोम मदद करता है थायरॉक्सिन बनने में। देखो, थायरोग्लोब्यूलिन जब रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ तब जाकर के बनता है आपका T3 T4 एंड रिवर्स T3। तो यहाँ पर थायरोग्लोब्यूलिन को प्रोटियोलाइज करने में मदद कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स। जो थायरोग्लोब्यूलिन है उसे इसने क्या किया? उसे इसने प्रोटियोलाइसिस के थ्रू स्प्लिट कर दिया और अल्टीमेटली इनेबल किया थायरोग्लोबिन को कि वो अल्टीमेटली जाकर के किससे कंबाइन कर जाए? आयोडीन से कंबाइन करके T3 T4 बनाए। तो इस तरीके से लाइसोसोम आपका जो थायरॉक्सिन है या हॉर्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में भी। स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि स्पर्म के हेड पर एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल पार्ट। ठीक है। और स्पर्म के अंदर लाइसिन्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स। एक्चुअली स्पर्म लाइसिन्स आर लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड हाइलुरोनिडेज। ये इकट्ठे क्या करेगा? ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि ये एंजाइम्स एग के जो लेयर्स है उसे डाइजेस्ट करेंगे। आप फिगर में देखो कि एग के लेयर को, ये जो एक्रोसोमल हेड है इसमें जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ये इसने पोर करा और उसके बाद इससे क्या हुआ? यहाँ पर एक रास्ता क्रिएट हुआ। इसने, इस एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दिया उस मेम्ब्रेन को, उस लेयर को, और अल्टीमेटली स्पर्म न्यूक्लियस एंटर कर जाता है एग के अंदर। तो एग की जो कवरिंग है, हाइलोरोनिक एसिड की जो कवरिंग है, उसे डिसइंटीग्रेट करने में और फर्टिलाइजेशन को असिस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइसोसोम। बात की जाए नेक्स्ट फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है? ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब अपने ही किसी बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे मेटामॉर्फोसिस के समय में क्या होता है, जो टैडपोल्स हैं वो जब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होंगे तो उनके जो टेल पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? लाइसोसोम।
साथ ही साथ अब फाइनल फंक्शन की अगर बात करें इस वीडियो लेक्चर में, तो क्रोमोसोमल ब्रेक्स में भी लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, डीएनएज। तो ये जो डीएनएज है ये क्या करेगा, डीएनए को डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मैक्सिमम केसेस में ये अबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है और बहुत सारे डिजीजेस कॉज करता है जैसे कैंसर। तो ये अ, एक अब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो लाइसोसोम बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।